हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खिड़ वाले कैसे का है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एंड हमारे एक और वीडियो में। तो आज कोई 50 का रिव्यू नहीं है, ना ही कुछ और रिव्यू। आज से हम मूवी रिव्यू चालू करने वाले हैं। तो हमारे जो पहली मूवी का हम जो रिव्यू करने वाले इस हफ्ते की वो है धुरंधर 2। धुरंधर 2 भाई, धुरंधर 2 का पार्ट 1 जो है वो काफ़ी अच्छा था। क्योंकि देखो, एक जब पिक्चर जो सक्सेसफुल होती है तो उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर एंड बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो स्टारकास्ट रहती है, स्टोरी रहती है, म्यूज़िक रहती है, पर्सनैलिटी रहती है, एक्टिंग रहती है एंड जो स्क्रीन प्ले रहता है वो रहता है, डायलॉग्स रहते हैं। तो पहले पार्ट में तो भाई सही से सबको मालूम है कि अक्षय खन्ना ने भाई रहमान डकैत ने पूरा खा गया था। रणवीर सिंह को उतना टाइम नहीं मिला था। तो ये जो टाइम था धुरंधर 2, उसमें रणवीर सिंह आपको दिखने वाला है कि पूरा का पूरा रणवीर सिंह शो है। ठीक है, पहले पार्ट में रहमान डकैत ने पूरा किल कर दिया, एट दी एंड में वो मारा जाता है। जो कि क्योंकि पहले पार्ट का थीम ही ये था कि पेशेंस रखने का, तुमको जल्दबाजी में कुछ भी काम नहीं करना है। तो रणवीर सिंह ने वही किया एंड उसका जो पूरी सफलता उसको मिलती है धुरंधर 2 में। तो बेसिकली सबको मालूम है कि हमजा अली मज़ारी जो कि जसकीरत सिंह है, रणवीर सिंह ने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो एक इंडियन स्पाई है एंड वो पाकिस्तान में जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर और कुछ हो रहा है उसको वो इंडिया के लिए वो बंद करना चाहते हैं ताकि इंडिया को उसमें हार्म ना हो। तो बेसिकली वही कैरेक्टर रहता है। पहले पार्ट में वो रहमान डकैत जो लियारी का गैंग वार दिखाया गया, उसमें वो जो क्योंकि सब पिक्चर में ऐसे दिखाया गया जिसका लियारी में कब्जा है उसका कराची में कब्जा है, जिसका कराची में कब्जा है उसका पाकिस्तान में कब्जा है, नई सरकार बनाने में। तो पहले वो सब वो रहमान डकैत को मारता है एंड फिर उसके पास बच को जाता है। फिर जो लियारी का जो नेक्स्ट लीडर है कौन बनता है, उज़ैर बलोच बनता है या फिर हमजा अली मज़ारी बनता है। हमज़ा बनता है। तो फिर हमज़ा ने जो प्लान करके दिखाया है वो उज़ैर को बोलता है कि अरशद पप्पू ने रहमान डकैत को मारा है तो तुझे उसका बदला लेना पड़ेगा एंड तुझे बताना पड़ेगा कि असली बलूच कौन है। तो उज़ैर को उकसाता है कि मोटिवेट करते कि जा तू बदला ले। एंड फिर वही ये जो सीन दिखाया गया है कि वो फुटबॉल से वो जो उसकी मुन्नी से फुटबॉल खेलता है वो दिखाता है एंड उज़ैर बलूच को साइड में कर देता है एंड लियारी का बादशाह वो बन जाता है। ठीक है, उसमें ये सब भी दिखाया गया। फिर जो पॉलिटिक्स में जो पार्टी थी, जो अलग पार्टी थी, फिर उसके बाद जो शहबाज शरीफ की पार्टी में बताया गया, जो नाम चेंज करके बताया गया। इसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स के नेम भी बताए गए, नेम चेंज करके। जैसे कि अतीक अहमद का बताया गया, अतीफ़ अहमद करके। तो बहुत चीज़ें हैं। तो लियारी का वो कब्जा कर जाता है एंड फिर जैसे कि उसका मालूम है उनके जो ससुर है जमील जमाली, उसका कैरेक्टर भाई पार्ट 1 में भी कमाल का था, पार्ट 2 में भी कमाल का था। कि वो जब जब जो स्क्रीन पे आता है उसने जो एक ह्यूमर जो धुरंधर 2 में रखा है उसके कैरेक्टर का, वो एकदम बेस्ट है। एंड उसका जो सस्पेंस है वो आपको लास्ट में पता चलेगा भाई जमील जमाली क्या था। ठीक है, वो सब होता है। एंड फिर अभी धुरंधर 2 में उसको सिर्फ यही है कि जैसे पार्ट 1 में उसने सब पेशेंस के सब ने अपना काम किया, पार्ट 2 में उसको प्लान को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, धुरंधर 2 में ये भी दिखाया गया कि घायल है इसीलिए घातक हो। तो घायल क्यों है उसकी कहानी भी दिखाई गई है, उसके पास के उसकी फैमिली के बारे में वो भी दिखाया गया है। एंड कैसे वो स्पाई की एजेंसी में आता है, कैसे वो इंडिया के लिए काम करता है एंड क्या उसकी फैमिली को जो मदद मिलती है नहीं मिलती है वो भी दिखाया गया है। ठीक है, तो अभी उसका मेन टारगेट क्या था? मेन टारगेट यही था कि जो बताया गया पिक्चर में कि जो 500 और 1000 के नोट जो है वो पाकिस्तान में जाली बनाते हैं एंड इंडिया में सप्लाई करते हैं, उसको ख़त्म करना है। खनानी को ख़त्म करना है, मेजर इकबाल को ख़त्म करना है, एसपी चौधरी असलम उसको ख़त्म करना है एंड एट दी एंड में उसको जो है जो टेररिस्ट है, जो लोग का गैंग है, वो उसको सबको निस्ते नाबूद करना है। तो वही उसका प्लान रहता है। पहले तो ये भी दिखाया गया है कि बड़े साहब पिक्चर में बताया गया हो तो सबको मालूम है कि बड़े साहब कौन है। उसमें दाऊद इब्राहिम को बताया गया है कि बड़े साहब दाऊद देते हैं। बट ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें बड़े साहब को दाऊद इब्राहिम दिखाया है, बट वो बोलते हैं कि एंड वहाँ पे डिस्कशन करते हुए दिखाया गया है कि वो टेररिस्ट लोग अभी डिसाइड करेंगे कि इंडिया में किसकी सरकार बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, उन लोग डिसाइड करेंगे वोटिंग से कि कौन सरकार बनेगी। एंड उन लोग बोलते कि यार हम जो सरकार चाहते थे वो नहीं बन सकी,
तो तुम अपोजिशन पार्टी को एकदम कुछ गलत ही बता रहे हो भाई, एकदम लिंक कनेक्शन बता रहे हो तुम। ठीक है, नरेंद्र मोदी के भी सीन दिखाया गया जब वो आते हैं डीमोनेटाइजेशन के लिए बोलते हैं। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब उसका यही था कि बेसिकली करप्शन को रोकना है, बट इसमें कुछ अलग एंगल दिखाया टेररिस्ट के थ्रू। एंड ये जब जो सप्लाई आते हैं तो सरकार तो तुम्हारी थी, ये तुमको चेक करना चाहिए था कैसे आ रहे कैसे नहीं आ रहे, एंड जो आ रहे उसको तुमको जेल में बंद करना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था। तो खैर फिल्म है, फिल्म की तरह लेना है। एंड इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो डायरेक्टर ने दिखाई है, अतीक अहमद का भी दिखाया गया, उसका भी कनेक्शन दिखाया गया, बड़े साहब का दिखाया गया। तो इसमें जो है वो हमज़ा है, वो पहले खानानी को ख़त्म करता है, वो एसपी चौधरी असलम को, संजय दत्त का कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। संजय दत्त का कैरेक्टर पार्ट 1 के कंपेरिजन पार्ट 2 में थोड़ा वीक लगता है, क्योंकि उसको जल्दी मार दिया जाता है। एंड उसका सीन यही है, वो जब जब आता है गाली देता है, उसके सीन्स में है गाली है ही है, उसका एक भी डायलॉग बिना गाली के वो ख़त्म नहीं होता है। एंड वो हम एसपी असलम के ऊपर वो शूट करता है। ठीक है, फिर वो बलूच के साथ मिलके वो एसपी को मारता है। एंड फिर जो उसका जो नेक्स्ट जो रहता है वो दिखाया गया है कि वो कैसे हमजा को पकड़ता है। एंड इसमें फिर यलीना का कैरेक्टर है पार्ट 1 के कंपेरिजन पार्ट 2 में बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, ऐसे एक छोटा सा एकदम साइड रोल के हिसाब से रखा गया है। जमील जमानी का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, उसका पॉलिटिकल करेक्शन, उसका जो वे ऑफ नेचर है, कैसे एक इंसान पावर के लिए किसके लिए भी कितना प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, तो वो सब दिखाया गया है। शहबाज शरीफ से मिलते हुए दिखाया गया उसको, हमजा भी मिला उससे, तो बड़े हिसाब से भी मिला है। ये जो सारी चीज़ें वो सब दिखाई गई। तो पहले वो खानानी को ख़त्म करते हैं, एंड फिर एसपी चौधरी असलम का वो बम ब्लास्ट में एनकाउंटर बम ब्लास्ट कराता है। एंड फिर लास्ट में उसकी जो मेजर फाइट रहती है वो मेजर इकबाल से रहती है, क्योंकि वही था बताया गया कि 26/11 में वो मास्टरमाइंड था, तो उसको जो ख़त्म करना था वही हमजा का जो मिशन था। ठीक है, एट दी एंड में मेजर इकबाल को पता चल जाता है कि ये एक इंडियन स्पाई है, क्योंकि मेरे ख्याल से यलीना को लोग ने प्रेशर बनाते, क्योंकि इसका जो बेटा हो गया है हमजा का, उसकी वजह से वो बता देती है कि ये एक इंडियन स्पाई है, तो वो भी पता चल जाता है। एक्शन सीन्स की बात करें तो पार्ट 1 में जो एक्शन सीन्स थे वो ठीक थे, बट पार्ट 2 में थोड़े कम थे भाई, एक्शन सीन वो हिसाब से नहीं थे। ब्रूटल है बट एक अलग इनोवेटिव मेरे को कुछ नहीं दिखा, क्योंकि जो मेजर इकबाल को लास्ट में मारता है एकदम ऑयल रिफाइनरी में, उसको जो ब्लास्ट करते हैं वो सीन दिखाया गया है। एंड ठीक है, बात करते हैं म्यूज़िक की आएंगे। पार्ट 1 के सारे गाने भाई हिट है, शरारत बोलो, एंड फिर धुरंधर का टाइटल ट्रैक आई एम अ किंग आई एम अ फ्रॉम फ्रॉम अ सिंग दे कॉल मी अ बैड मैन द सफोकेटिंग थिंग मम सेड स्विंग बैक व्हेन द मैन स्विंग सो आई मेक मम प्राउड इन द मिड हिट रेंज। तो जो सारे जो गाने हैं वो हिट थे। एंड आंधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है, ना तो कारवां की तलाश है। तो पार्ट 1 के सॉन्ग जो है वो अच्छे थे, पार्ट 2 में भी कुछ कुछ सॉन्ग्स है वो एकदम बहुत ही बढ़िया है। तो इसमें जो कुछ कुछ जो सॉन्ग्स है वो छोटे छोटे पार्ट दिखाए गए, जैसे हवा हवा ए हवा, क्योंकि वो मालूम है पाकिस्तानी ओरिजिनल सॉन्ग है। एंड फिर नुसरत साहब का एक सॉन्ग है प्यार तुझसे करते हैं तो जुर्म सिर्फ इतना है, प्यार तुझसे करते हैं। तो जो 2-3 सॉन्ग्स है वो अच्छे हैं, एंड सॉन्ग्स इसमें भी ठीक ठाक ही हैं। ठीक है, एंड एट दी एंड में फिर दिखाया जाता है कि हमजा को वापस से इंडिया वो जाता है, एंड क्योंकि उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है, एंड एट दी एंड में पकड़ा जाता है। एंड फिर जो अजीत डोभाल जो सन्याल डोभाल जो बने हैं आर-माधवन कैरेक्टर, वो उधर के पाकिस्तान के ऐसे एजेंट को बोलते कि उसको छोड़ दो, एंड उसको फ़्लाइट में को क्या बोलते भिजा दो इंडिया वापस। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है नहीं होती है मुझे नहीं पता, बट अगर कोई एक स्पाई पकड़ा जाता है तो ये सब चीज़ें तो मेरे ख्याल से नहीं होती रहेगी, बट सिनेमैटिक लिबर्टी करके वो दिखाया गया है। एंड चलो वो भी फिल्म है, क्योंकि ये रियल तो है नहीं, क्योंकि अगर रियल रहती तो रियल बोल देते, बट इंस्पायर्ड बाय रियल इंसिडेंट हो सकती है आदित्य धर की। ठीक है, एंड फिर वो इंडिया वापस भी आता है क्योंकि अब उसका मिशन जो कम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती है, एंड पिक्चर मेरे ख्याल से एक एंड होती है इसी के बारे में। अभी मैं पिक्चर से कुछ हट के बात करने वाला हूँ।
आदित्य ने ओवरऑल जो पार्ट 1 पार्ट 2 वो 7 साढ़े 7 घंटे की पिक्चर है। तो पिक्चर तो उसने जो हिसाब से उसने स्टोरी बनाई है, चाहे इमेजिनरी हो फिक्शनल हो, जो उसने स्टोरी बनाई है उसके लिए उसको फुल 100 आउट ऑफ 100। उसने एक प्रॉपर स्टोरी, एक एंगेजिंग स्टोरी बनाई है, उसके लिए उसको। बट उसने जो चीज़ें कुछ कुछ दिखाई है जो कि कुछ सही नहीं थी। ऑब्वियसली इसमें जो है वो प्रो गवर्नमेंट सीन दिखाए गए, प्रो गवर्नमेंट डायलॉग दिखाए गए हैं। एंड उसने इंटरव्यू में ये भी बोला कि अगर किसी को प्रोपेगेंडा लगती है तो उल्लू का डाउट है। भाई अगर पिक्चर्स में सीन्स कुछ है प्रोपोगेंडा वाले तो बोलेंगे कि प्रोपोगेंडा फिल्म है, ठीक है। तो आदित्य अगर को तो है, उसने प्रो गवर्नमेंट पिक्चर बनाई है एंड वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में भी है। तो नोट और गवर्नमेंट सपोर्ट हो, बट तुम एज एन पिक्चर के थ्रू जब बताते हो तो अगर तुम सही चीज़ें बता रहे हो तो वो ज़्यादा वैलिड रहते हैं, ना कि एक फिक्शन, ना कि तुम्हारी एक इमेजिनरी स्टोरी या फिर तुम्हारा मन घड़न कहानी वो दिखाया तो वो नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि एज एन फिल्म बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस वाइज कलेक्शन पार्ट 1 से बहुत ही बेटर किया है। उसने मेरे ख्याल से उसका प्रीव्यू भी आया था, जिसमें पहले दिन पिक्चर रिलीज हुई थी, पेड प्रीव्यू, जिसकी टिकट प्राइस काफ़ी हाई है। उसमें भी अराउंड 40 to 45 को उसने कमाई है। एंड सेकेंड डे पे भी उसने 100+ करोड़ का बिजनेस किया है। तो यही है कि जब पिक्चर एक हिट होती है तो उसके अंदर स्टोरी रहती है, कैरेक्टर्स का काम रहता है। रणवीर सिंह का काम भाई, उसने जो 2 पिक्चर कर दी ना, जैसे प्रभास ने बाहुबली 2 किया था ना, जो हिसाब से उसको स्टारडम मिला ना, वही हिसाब से जो हमजा के कैरेक्टर रणवीर सिंह को मिला है इस धुरंधर 2 के लिए। एंड उसका सारा क्रेडिट जाएगा आदित्य धर के डायरेक्शन के ऊपर, स्टोरी टेलिंग के ऊपर, ठीक है। एंड जमील जमाली का कैरेक्टर वो भी एक टॉप नॉच कैरेक्टर है। उसके अलावा ये कैरेक्टर मेरे को नहीं लगता कि अभी दोनों पार्ट देखने वाला कोई और अच्छे से प्ले कर सकता था। और फिर यलीनी का कैरेक्टर है वो भी एकदम अच्छा था। मेजर इकबाल का कैरेक्टर जो अर्जुन रामपाल ने किया है, उसने भी एकदम जो सीन्स है उसको जस्टिफाई किया है। एंड एसपी असलम चौधरी का कैरेक्टर संजय दत्त के अलावा कोई नहीं वो हिसाब से कर पा रहा, क्योंकि जब वो कुर्ता पैजामे में, वाइट कुर्ते पैजामे में जब वो चलता है, जो संजय दत्त की वॉक है वो नेक्स्ट लेवल है, उसको कोई कंपैरिजन नहीं है। तो खैर इसी के साथ जो धुरंधर 2 मुझे धुरंधर 1 से थोड़ी सी कमज़ोर लगी है, नो डाउट, क्योंकि उसको वही पिक्चर में सारा सा वो सीन से उसको एग्जीक्यूट करने का था, जो हमजा का मिशन था वो उसको पूरा धुरंधर 2 में दिखाना था। अगर वो मेरे ख्याल से वो अगर उसका और पार्ट 3 बनाता, थोड़ा पिक्चर को कम करता तो इस हिसाब से प्रॉपर हो जाती। बट ओवरऑल पिक्चर काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो पिक्चर जाके थिएटर्स में, काफ़ी पिक्चर अच्छी है। एंड पिक्चर को पिक्चर की तरह लेना, इन्जॉय करना पिक्चर। एंड इसी के साथ ये फिल्म का रिव्यू मैं ख़त्म करता हूँ। एंड पिक्चर को मैं दूंगा 4 स्टार आउट ऑफ 5। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।